अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जुगाड़। और क्योंकि जुगाड़ लगाने में तो ना मास्टर हूँ मैं। तो यहाँ पे असल में बात ये है कि मेरे जो किचन में ना सिलेंडर मैं यूज़ करती हूँ, तो हमारा जो दूसरे वाला घर है ना, वहाँ पे गैस है। और वहाँ से जी गैस का पाइप जो है वो मैं इधर लेके आई हूँ। और इसको अब जो है ना वो मैं किचन में लेके जाऊँगी, ताकि मैं इससे चूल्हे को जो हमारा सिंगल एक मैंने चूल्हा लिया है, एक स्टोव सिंगल लिया है, उसके साथ फिर मैं इस पाइप को कनेक्ट करूँगी, तो फिर मेरे किचन में भी ना सुई गैस आ जाएगी। तो यहाँ पे जी मैं बेसिकली कर रही हूँ सुई गैस लाने की तैयारी। और ये देखें जी, ये फाइनली मैंने सारे पाइप शाइप जोड़ के, और ये मैंने चूल्हा जो है ना वो अपने किचन में ऑन कर लिया है। तो असल में बात यह है कि सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, और सिलेंडर पे काम शाम तो हो जाता है सारा, मतलब कुकिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो लेकिन बस ये है कि इसका फ़ायदा ये है कि जब सर्दी लगती है ना, तो चूल्हे मतलब इसको ऑन करके तो फिर ज़रा आप हीट वगैरह ले सकते हैं। तो खैर जी, ये मैंने काम कर लिया है। और इसके बाद जी यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये गिफ्ट्स आए हैं बहुत ज़्यादा सारे माशाल्लाह से। ये बच्चों की जो फुप्पो, छोटी फुप्पो आई हैं सऊदीया से, शादी पे आई हुई हैं, तो उन्होंने ये बच्चों को सारी चीज़ें दी हैं। इसमें ये बच्चों की सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स हैं, बबल्स हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, कैंडीज़ वगैरह हैं, और शर्ट्स हैं इनकी बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें ना उन्होंने दी हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें बच्चों ने जो था ना वो मतलब इनमें से कुछ बच्चों ने ख़त्म भी कर ली थी, खा भी ली थी। तो बच्चों से सब्र नहीं ना होता है। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये बस फिर मैंने अभी बैग में से निकाली थी, तो मैंने कहा चले मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों के साथ भी, शेयर करती हूँ। तो सर्दी की वजह से ना ज़ुबान भी जो है ना वो टंग स्लिप हो रही है बार बार। और ये जी लॉलीपॉप्स हैं, सलार के बहुत फेवरेट हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी है ना, बहुत मज़े की, और वाकई में ये बहुत मज़े की हैं, ये डेट्स हैं ये वाली। तो ये देखें, ये शायद इनका नाम है सगाई डेट्स। तो ये बहुत मज़े की हैं। ये देखें, इनके ऊपर इस तरह से सेसमी सीड्स जो होते हैं, तिल जिनको कहते हैं, वो लगे हुए हैं। और इसके अंदर है बादाम, और बहुत मज़े का इनका टेस्ट है। खजूर एक तो वैसे ही बहुत मीठी होती है, फिर इसके अंदर जो बादाम का टेस्ट आता है ना, भाई क्या ही कहने। तो ये देखिए, ये दुरे नायाब की शर्ट है, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, कलर बहुत अच्छा है, और दुरे नायाब को पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो यहाँ जी फिर मैं थैंक यू भी कहती हूँ, शुक्रिया भी कहती हूँ अपनी छोटी नंद को, फौजिया, थैंक यू सो मच। जब भी वो माशाल्लाह से आती हैं, इसी तरह से बहुत ढेर सारी चीज़ें बच्चों के लिए, गिफ्ट्स वगैरह बहुत लेके आती हैं वो। तो ये जी हैं चॉकलेट का बॉक्स। और ये देखें बच्चों ने ना 2 दिनों में ये बच्चों ने सारी चीज़ें जो है ना ये मतलब ये देखें ख़त्म करने के करीब कर दी हुई हैं। तो ये शादी पे जब हम लोग गए हुए थे ना, तो भी सारी उन्होंने बैग बना के ना मुझे दे दिया था। और वहाँ पे भी हालांकि मैंने बच्चों से ज़रा थोड़ा सा बच्चों की पहुँच से दूर ही रखी थी, लेकिन फिर भी इनको पता चल गया था कि पुप्पो ने कुछ दिया है हमें। और ये देखें, ये बबल गम, तो ये सलार की बड़ी फेवरेट है, बहुत शौक़ से वो खाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना वो सारी पुप्पो लेके आई हैं, और बड़ा बच्चे खुश होते हैं फिर ना इन सब चीज़ों से। तो ये देखें जी, ये सलार की शर्ट है, इसके ऊपर भी मतलब प्रिंट है और कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ये काजू हैं, पिस्ते हैं, और ये देखें तो काफ़ी कुछ जो है ना वो माशाल्लाह से लेके। अब इसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें बच्चों ने ख़त्म भी कर दी हैं। तो ये देखें जी, ये हमें आए हैं जी गिफ्ट्स, ये वाले जो गिफ्ट्स आए हैं कपड़ों के, ये हमें आए हैं जो हमारी माशाल्लाह से अब नई बहू घर में आई है, तो उनकी तरफ से ये हमें गिफ्ट आए हैं। यानी उनके मतलब घर वालों की तरफ से उन्होंने जो कपड़े हमारी सारी फैमिली को दिए हैं, ये वो वाले हैं। ये देखें, मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छे हैं, सारी मतलब एम्ब्रॉयडरीड हैं, बड़ा अच्छा इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब देख के ना मतलब दिल खुश होता है। और इससे ज़ाहिर होता है कि मतलब चॉइस बहुत अच्छी है उन लोगों की ना। तो ये देखें जी, ये सारे जो है ना ये हमें गिफ्ट्स उनकी तरफ से आए हैं।
और इधर हम सारे बैठे हुए थे कमरे में, बच्चों की दादी जान के कमरे में, और यहाँ हम सारे बैठे देख रहे थे। और सारे जो थे ना फिर अपना अपना इसमें से कलर भी सिलेक्ट कर रही थी। मैं थी, मेरी देवरानी और मेरी दरमियान वाली नंद और बड़ी नंद जिनके बेटे की अभी शादी हुई, यहाँ हम सारे बैठे हुए थे। और रौनक भी लगी हुई थी कमरे में, सब बातें वगैरह भी कर रहे थे और साथ ये कपड़े भी देखे जा रहे थे। तो जी बस इसके बाद जी कुछ ना मज़ेदार चटपटा सा खाने को दिल कर रहा था। और कुछ ये है कि अभी भी जो है ना वो सर्दी के जो असरात बाकी हैं, जो तबीयत ख़राब हुई थी। तो इसके बाद जी मैंने फिर आलू के कटलेट्स बनाने के बाद बच्चों ने कहा कि हमने जी बनानी है स्पैगेटी। तो मैंने कहा चले मैं आपको सारी चीज़ें रेडी कर देती हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह कट कर देती हूँ, तो बनाना आपने ख़ुद है। तो जी बस इसके बाद बच्चों को ये देखें मैंने सारी वेजिटेबल्स कट करके दे दी थी। शिमला मिर्च है, गाजर है, और ये फ्रेश जो है ये गार्लिक जो है वो क्रश किया जा रहा है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मैं फ़्रेश जो होता है ना गार्लिक और जिंजर फ्रेश उसमें डालती हूँ कूट के। तो ये लें जी, यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ सारी कट करके रख दी थी और कितने प्यारे इनके कलर लग रहे हैं। और ये नूडल्स भी बॉयल हो गए हैं। और ये है जी चिकन, और ये सारी सॉसेस हैं, इनके साथ चिकन की होगी मैरिनेशन। तो अभी आपको यहाँ व्लॉग में फुल इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। ये देखें, हॉट बारबेक्यू है, ब्लैक पेपर है, गार्लिक पाउडर है, वाइट पेपर है, सोया सॉस है, पेरी पेरी सॉस है, चिली सॉस है, और विनेगर है, और टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक है, चिकन है, और ये जाएंगी जी इसमें वेजिटेबल्स। और ये सारी जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना सारी इसमें डाल के, और यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट हो गई है। चिकन जो है वो बोनलेस है और स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन है। तो ये बच्चे जी बना रहे हैं चिकन चाउमीन। और बस ये देखें, अब यहाँ पे चिकन में ना सारा कुछ डाल दिया गया था और उसके साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। ये गई है जी इसमें हॉट चिली सॉस जो होती है वो डाली है थोड़ी सी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। और ब्लैक पेपर इसमें पहले डाल दी थी, और पेरी पेरी सॉस भी इसमें डाल दी है, और वाइट पेपर भी डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना चिकन को मैरिनेट कर लेना है अच्छा सा, और कुछ देर के लिए इसको रख देना है। और ये चिली फ्लेक्स इसमें डाले हैं। ये देखें जी चिकन फाइनली हो गया है मैरिनेट, और इसको कुछ देर के लिए कवर कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है वेजिटेबल्स को पकाने के लिए। तो ये गार्लिक को ब्राउन किया है थोड़ा सा, बल्कि ज़्यादा ही ये ब्राउन हो गया था। और इसके बाद इसमें ऐड किया गया है जी चिकन डाल के। तो इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, और इसको इतनी देर तक पकाना है कि चिकन का जो होता है ना कलर चेंज हो जाए, और इसकी उसमें से जो है ना वो अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाए। तो वैसे तो चिकन चाउमीन बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो और इसके बहुत सारे और भी मतलब मेथड्स हैं जिनसे बनता है, लेकिन यूजुअली जो यूज़ होता है ना वो यही होता है। बस ये है कि सॉसेस में कुछ आप थोड़ा सा मतलब चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो आप ना डालें, और जो चीज़ पसंद है वो आप डाल लें। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, फिर ऑयल और डाला गया। और ये है जी डाइट स्पैगेटी, ये है जी राइस स्पैगेटी, राइस से बनी हुई है ये। तो ये मेरे लिए बॉयल कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये दूसरे वाली जो नूडल्स होते हैं वो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो वीट उससे फ्लोर से बने होते हैं। तो ये राइस नूडल्स जो होते हैं ना ये मैं अपने लिए लेके आती होती हूँ। तो खैर जी यहाँ पे फिर दोबारा से ऑयल डाला गया है, और अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो ये देखें बच्चों ने ना काफ़ी पैन को काफ़ी ज़्यादा उसको जला भी लिया है, क्योंकि उसको मेरा ख्याल उनसे चूल्हे का जो फ्लेम है ना वो मैनेज नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा कर दिया होगा तो वो साइड से ना थोड़ा सा जैसे लग जाता है ना वैसे हो गया। तो जी ऑयल डाल के अब दोबारा से इसमें ऐड किया जा रहा है जी गार्लिक जो क्रश किया हुआ है। तो जी शादी ख़त्म हो गई है और जो अब नॉर्मल रूटीन है ना वो स्टार्ट हो गई है घर की। तो सबसे पहले तो ये है कि अभी तक शादी के जो काम है ना, मतलब कपड़े वगैरह समेटने, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं अभी तक वही समेटी जा रही हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, कपड़े जो कपड़ों की धुलाई हुई है वो नहीं सूख रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि लाउंज की क्या हालत है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, बल्कि आपको शो करवाऊंगी
कि लाउंज की क्या हालत है, काफ़ी दिनों से इसी तरह से है। तो खैर जी, यहाँ पे बातों बातों में मैं आपसे बातें कर रही थी और बच्चों ने जो है ना वो इसमें वेजिटेबल्स डाल दी हैं और अब देखते हैं कि क्या कुछ इसमें ऐड होता है। और ये जी गया है इसमें काली मिर्च का पाउडर। और ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चों ने जी माशाल्लाह से इतना शोर शुरू किया हुआ है ना, क्योंकि सर्दी है ना तो बाहर नहीं निकल रहे, अंदर ही अंदर हैं सारे। और बस फिर सारा दिन जो होता है ना वो अंदर ही शोर जो होता है ना वो गूंजता रहता है बच्चों का। तो ये देखें जी, ये वेजिटेबल्स को डाल के अब मिक्स किया जा रहा है। अच्छा जी, जब वेजिटेबल्स को पकाना है ना तो आपने फ्लेम इसका हाई रखना है। सारी जो मतलब आपकी जो ये चाइनीज़ कुकिंग होती है ना वो इसी तरह होती है कि वेजिटेबल्स को आपने जब पकाना होता है उसका फ्लेम आपने लो नहीं करना होता, आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना होता है ताकि सब्ज़ियां जो है ना वो अपना उनका जो क्रंच है वो मेंटेन रहे, उनका कलर ठीक रहे। और ये देखें जी, यहाँ पे अब स्पेशल कोई सॉस तैयार हो रही है जो इसके ऊपर मतलब स्पैगेटी के ऊपर डाली जाएगी। और ये जी पहले ली गई है टोमेटो केचप और इसमें डाली जा रही है जी अब ये चिली गार्लिक सॉस। बस ऐसे ही अंदाज़े से ही डाली जा रही है, एस्टीमेट से, बस कोई स्पून का चक्कर नहीं है। तो ये देखें इसमें बस यहाँ पे दो जो हैं वो सॉसेस डाल दी गई हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं, ये चिली सॉस डाली है इसमें, हॉट चिली सॉस जो होती है ये डाली है, ये भी बस ऐसे ही डाल दी है। और ये जी है कौन सी सॉस है, ये पेरी पेरी सॉस है, लेमन एंड हर्ब पेरी पेरी सॉस। इसका बहुत मज़े का टेस्ट है, ये जिस चीज़ में भी डाले ना मैं कहती हूँ उसके फ्लेवर को इतना इन्हेंस करती है, ये बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। और इसके बाद जी ये डाली है जी इसमें ब्लैक पेपर, और अब देखते हैं, और ये वाइट पेपर है ये इसमें डाली जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि अब जो है ना वो मेरे व्लॉग्स जो वो नॉर्मल रूटीन के हैं वो शुरू हो गए हैं और शादी का अब जो है वो काम ख़त्म हो गया है। अब नॉर्मल जो व्लॉग्स हैं नॉर्मल रूटीन के वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ जी डाला है इसमें गार्लिक पाउडर, और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, क्योंकि पहले मतलब गार्लिक चिकन में भी ऐड हो चुका है और सब्जियों में भी ऐड हो चुका है। तो इसके बाद ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है जी मिक्स। ये देखें अच्छा सा मिक्स कर लेना है इन्हें। तो जी अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसको, और ये देखें ये इसकी मिक्सिंग जो है ना वो हो रही है। अच्छा वैसे ये है कि आप इस तरह से डायरेक्ट भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सॉस बना के डालेंगे ना, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इस तरह से एक सॉस बन जाएगी। जब ये इस तरह से आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा जो है ना वो मज़े का हो जाता है, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं ना सॉस में जब चली जाती हैं तो वो इवनली अच्छी तरह से जो होता है ना वो मतलब सारी मिक्स हो जाती हैं सही तरह से, और फिर इनका फ्लेवर जो होता है ना वो बहुत मज़े का बनता है। तो ले जी यहाँ पे हो गई हैं सारी सॉसेस वगैरह डन हो गई हैं। और ये जी एक छोटा पैन रखा है साथ में, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और साथ इसमें डाल दिया है जी गार्लिक पाउडर। और ये जो हैं वो राइस नूडल्स जो बॉयल किए गए थे, जो मेरे लिए स्पेशल बॉयल किए हैं बच्चों ने, ये वो वाले इसमें डाले हैं, और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है जी चिकन, और थोड़ी सी इसमें वेजिटेबल्स डाल दी हैं। ये एक्चुअली उन्होंने मेरी प्लेट बनाई थी, क्योंकि दूसरे वाले जो नूडल्स हैं ना वो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा जो वो व्हीट फ्लोर से बने होते हैं तो मैं वो नहीं खाती। मैं ये राइस वाले जो होते हैं ना मैं ये वाले खाती हूँ। तो इसके बाद ये देखें इनकी हो रही है मिक्सिंग अच्छी तरह से, तो इनका भी टेस्ट अच्छा होता है। गो के वैसा नहीं होता जैसा दूसरे नूडल्स का होता है, थोड़ा सा होता है डिफरेंट, लेकिन बस ठीक है, अच्छा आपको मतलब इससे जो होता है ना वो बस अल्टरनेट है, ये एक वीट का अल्टरनेट है। तो खैर जी यहाँ पे ये देखें सारी मिक्सिंग हो रही है चीज़ों की, और ये बच्चे छोटे जो है ना ये भी किचन में पहुँचे हुए हैं, ये मुआज़ बेबी हैं, और यहाँ पे कोई शरारतें वरारतें करने का मूड बन रहा है, और ये सलार भी हैं। और ये बच्चों को ना ये इस तरह से नूडल्स उठा के खाना, एक एक पकड़ के खाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं।
ये लें जी, ये देखें ये वाले नूडल्स जो है ना ये भी रेडी हो गए हैं। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। और फाइनली जो दूसरे नूडल्स हैं स्पेगेटी, वो बॉयल करके रखी हुई थी, वो डाली है पैन में और साथ में ही चिकन इसमें ऐड हो। तो जी नूडल्स भी डाल दिए गए हैं, चिकन भी डाल दिया है और ये वेजिटेबल्स भी चली गई हैं और इस तरह से बस इनकी अब अच्छी तरह से होगी मिक्सिंग। और बस ये होता है कि जब ये नूडल्स बनते हैं ना तो इनकी मिक्सिंग जो करना होता है ना ये बड़ा होता है, मतलब सारा कमाल इस चीज़ का होता है कि आप इनको सही तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, तो इसका ये है कि आप 2 स्पून्स लेके उससे भी कर सकते हैं। बस आपने ज़रा तेज़ तेज़ हाथ को चलाना होता है ताकि ये सारी जो होती हैं ना चीज़ें मिक्स हो जाए सही तरह से। इसके बाद ये इसके ऊपर डाल दी है सॉस जो बना के रखी हुई थी, सारी इसके ऊपर डाल दी है और अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग होगी अच्छी तरह से। तो ये जी है मेरा आज का व्लॉग और ये बच्चों ने फाइनली जो है वो इसको तैयार कर लिया है। तो बहुत मज़े की बने थे, ये स्पेगेटी जो थी वो बहुत मज़े की बनी थी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मैं तो अब नूडल्स एंजॉय करती हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।